तो सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद जो अंत में बात करेंगे दोस्तों। चलो वीडियो शेयर में जो प्ले कर रहा हूं मैं। ये भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है। ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर ये बताना भारत वाकई में किसी का नहीं है। कोई कहे कि हाँ सिर्फ भारत मेरा ही है, यानी इंडिया मेरा ही है, तो वो गलत बोल रहा है अगर देखा जाए एग्जांपल के लिए। क्योंकि भारत देश एक सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सभी का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का है या सिर्फ हिंदुओं का है, सिर्फ सिख का है, सिर्फ ईसाई, ऐसा नहीं है। भारत हर किसी का है। अगर असदुद्दीन ने बोला है इस वीडियो में, अगर देखा जाए तो 1% बात सच है। तो चलते हैं प्ले करते हैं, उसके बाद अंत में बात करते हैं। ये मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो। अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तुम्हारे उस वक्त के सर संचालक ने कहा था, तुम्हारे उस वक्त के सर संचालक ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लो। नाम लो मैं उनका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आरएसएस भारत के मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही है। जब जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तो आप तो खामोश बैठे हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की, नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में। बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं, इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। बात करते हैं तो जिना की बात करते हैं। अरे इसी सरजमीन से हमने 2 नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। हमने इंडियन नेशनलिज्म और कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। अगर आज हम यहां पर सहारनपुर में हैं, देवबंद में हैं, गंगों में हैं, तो वो जिना के पैगाम को ठुकराने की सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है। मगर इनको सिर्फ जिना याद आता है। तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो भारत के मुसलमानों से ही मोहब्बत रखो, क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पार्टीशन के वक्त, जब मुसलमानों को काटा जा रहा था फसादात में। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, गांधी ने कई दिन भूख हड़ताल की और इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था कि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने को जला दिया गया था। गांधी ने कहा कि उसको बनाना पड़ेगा, तब मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा। अरे गांधी से मोहब्बत है तो मुसलमानों से नफरत क्यों है? तुमको बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि ये जो रात अंधेरी है, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, मेरी तकारीर उठाकर देख लो कि अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। हां, इस अंधेरी रात में सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई आज भी हैं, जो अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक कर कुछ उम्मीद की शमा जलाए बैठे हैं। मगर याद रखो ये अंधेरी रात है जो नफरत फैला रहे हैं। ये भारत के दुश्मन हैं जो मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बात की जाए दोस्तों तो वाकई में दोस्तों हिंदू मुस्लिम करके ही आजकल जो है वोट लिया जाता है।
अगर देखा जाए जो। और एक एक बात अगर देखा जाए असदुद्दीन ओवैसी की एक एक बात जो है परफेक्ट बोल रहे हैं दोस्तों। अगर देखा जाए जो वाकई में मुसलमानों को अगर देखा जाए इंडिया में बहुत ही ज्यादा नफरत किया जा रहा है। कहीं भी देखा जाए अगर उठा के देखा जाए कहीं ना कहीं से वीडियो आई जाती है, किसी मुस्लिम को मारा जाता है, किसी गरीब को जब मारा जाता है देखा जाए तो बहुत सारी वीडियो आती है दोस्तों फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या स्नैपचैट कहीं पे भी अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं वीडियो पाओगे। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों हिंदू मुस्लिम करके ज्यादातर ही लोग और जीतते हैं दोस्तों। तो बाकी लोग अभी रोजगार पे लोग बात ही नहीं करते हैं। अब रोजगार और मुद्दे पे तो कोई बात करता ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम या मस्जिद मंदिर ये करके जो है और ले लिया जाता है। और उसके बाद रोजगार में तो अब मैं देखता हूँ किसी भी नेता को अगर मैं देखता हूँ बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके जो है अपना जो है उल्लू सीधा कर लेता है और जीत लेता है। और जो है अपना जो है जो भी मुख्यमंत्री हो या सीएम हो जो भी हो बन जाता है। उसके बाद जो है कुछ भी नहीं होता है। अगर रोजगार पे देखा जाए किसी भी रोजगार पे बात होता ही नहीं दोस्तों अगर आज के दौर में देखा जाए जो। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों रोजगार पे बात होती है या नहीं होती है। आप लोग कमेंट करके जरूर